Gusto with GD Season 2, brought to you by Unified Brain in association with Passion Vista, your very own luxury, lifestyle, and business magazine. तो आज के हमारे इस एपिसोड में है संगीत और कला का मिश्रण। लेकर आए हैं हम दो ऐसे टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्रियों को, जिनमें से एक है एक्ट्रेस, मॉडल और इन्फ्लुएंसर, जो एड्स, टेलीविजन और हिंदी फिल्म्स में छाई हुई हैं। एंड टुडे शी इज मेकिंग वेव्स एज अ ग्रेट एक्टर एंड डांसर इन भोजपुरी फिल्म्स एज वेल। लेट्स वेलकम मिस रितु चौहान, accompanied by an amazing playback singer who has made us sensations in Bollywood songs. She has sung for many prolific music composers including A.R. Rahman, Amit Trivedi, Salim Suleiman, Badshah and many more. Yes, you guessed it right. It's none other than Shraddha Pandit. Let's welcome these two stunning personalities on the sets of Gusto with GD. Hello and welcome back on my show Gusto with GD. And today on my set we have Shraddha Pandit and Ritu Chauhan. Hello. Hi. How are you? Great, GD. Great. And you Good. look great too. Thank you so much. और आपको Gusto with GD पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। और Same. बिल्कुल भी नर्वस मत होना। Nervous ठीक है? क्या होता है? और एक्साइटेड तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा होना, बिकॉज ये शो है इट्स ऑल अबाउट द गट्स, ग्लोरी एंड गस्टो। Wow. Okay. तो हम बात करेंगे आपके गट्स की। ग्लोरियस चेहरे तो हम देख रहे हैं और गस्टो हमारा पैशन, राइट? Okay. तो शुरू करें इस जर्नी की दौड़ को। जरूर. सो रितु जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, यू आर करंटली वर्किंग फॉर अ डेली सोप। यस, कैन यू प्लीज शेयर ऑन द सेट, ऑन सेट एक्सपीरियंसेस? ऑन सेट एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज गुड। एक्टिंग इज़ माय पैशन, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और सेट पे आते ही सबसे पहला जो मेरा होता है कि मैं जाके सीन के बारे में डायरेक्टर के साथ डिस्कस करूँ कि कैसा मूड जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरा एजेंडा यही रहता है। एंड आई एम डूइंग अ शो। चलिए मैं शो का नाम भी बता देती हूँ, मुझसे छल किए जाए, ऑन सोनी 9 PM आप मुझे देख सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। वाओ! तो ये डेली सोप करने के पीछे कहाँ से प्रेरणा मिली, या आई थिंक ये एक्टिंग करियर में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मैं बॉर्न एक्टर ही हूँ। बचपन से ही थोड़ा एक्टिंग की तरफ मेरा झुकाव रहा है। एंड आई एम बिलोंग्स टू अ चौहान फैमिली, एज यू गाइज नो कि वहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए। बट माई मदर ऑलवेज बीइंग सपोर्टिंग मी। तो ये जो शो का आपने नाम लिया, व्हाट्स योर कैरेक्टर लाइक? इट्स नेगेटिव, यू कैन से ग्रे शेड। या सो आप दिखने में तो ऐसे दिख नहीं रहे हैं। सो नेगेटिव कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, और मतलब आप ऑन कैमरा? आज से 4-5 साल पहले तक मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही करती थी, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। सो डू यू एंजॉय प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स? यस, वेरी मच, क्योंकि उसमें खेलने के लिए बहुत होता है। बीइंग एन एक्टर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो। समटाइम्स आप बड़े स्वीट हो इन फ्रंट ऑफ पीपल, फैमिली के सामने, और द अदर एंड आप कुछ और ही कर रहे हो, आप ब्लास्ट करवा रहे हो, आप मरवा रहे हो लोगों को। आई एम लविंग इट। वाओ, फैंटास्टिक। आपके बारे में और हम जानेंगे, लेकिन आज हमारे बीच हैं श्रद्धा पंडित। सो श्रद्धा, आपकी क्या तारीफ करूं, बहुत कुछ है आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन आई थिंक यू हेल फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। Yes. हाउ इट वाज टू ग्रो अप सराउंडेड बाय म्यूजिशियन एंड सिंगर्स? Well, घर में ही सीखने मिला. That was the best part of being part of a musical family, a lineage. और बाहर जाना नहीं पड़ा, वरना ये आर्ट फॉर्म सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, to go find the right guru. So I learned from my grandfather, late Shri Pandit Pratap Narayan ji. Got into classical music. And then of course रूट बदला प्लेबैक सिंगिंग की तरफ, और मज़ा आ गया, फिर उसमें नशा आ गया। सो प्लेबैक सिंगिंग का नशा कब लगा? बचपन से ही था, बिकॉज हम सब लता जी और आशा जी को फॉलो कर कर के ही सीखते आए हैं, व्हेन इट कम्स टू प्लेबैक सिंगिंग।
एंड बस एक हमेशा एक चाह थी कि मैं कब गाऊंगी किसी हीरोइन के लिए, मेरी वॉइस कब आएगी किसी हीरोइन पे, तो वो एक बचपन से एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी। सो ऐसा कोई दबाव था फैमिली से, या आई थिंक कि बचपन, बिकॉज बचपन में आदमी बहुत छोटा होता है, तो टू बी वेरी प्रिसाइज बचपन से, और ये जो दोनों के डायलॉग थे कि भाई हम तो बॉर्न एक्टर थे, बॉर्न म्यूजिशियन थे, मैं मानता हूँ वो बात बहुत हद तक सही है, बिकॉज इन्फ्लुएंस होता है, आप माँ बाप को देखते हो, और अगर आपके घर में ही कोई म्यूजिशियंस हैं, लेकिन छोटे बचपन में जो आप बात कर रहे हो, वहाँ से आप निकलने के बाद क्या इंस्पिरेशन था, क्या स्टोरी है, वो बताइए। नहीं, सी म्यूज़िक और एक्टिंग का एक्चुअली बहुत अलग होता है, बिकॉज म्यूज़िक आपको बचपन से ही सीखना पड़ता है। आपने कब पहचाना कि मेरे में ये मैं टैलेंट तो 5 साल की उम्र से, मैंने नहीं पहचाना, जो गुरु होता है वो बता सकता है कि ये बच्चा गा भी सकता है नहीं। वाओ। सो वो प्रेशर का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ बच्चे टोन डेफ ही होते हैं, उनको कितना भी सुर में लाओ कि सा बोले तो सा बोलेंगे, तो समझ ही नहीं आता उनको, तो वो गुरु ही पहले बोलेगा नहीं ये नॉट फॉर सिंगिंग, कुछ और कर लेगा। सो म्यूजिक इज सच एन आर्ट फॉर्म एंड सच अ फाइन आर्ट कि उसको प्रेशर तो किया ही नहीं जा सकता कि नहीं नहीं तुम्हें गाना पड़ेगा, हम थप्पड़ मार के गाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट मोटिवेशन था, मोटिवेशन बिकॉज आप में खुद में होता है, तो आपको पता चलता है कि यस मैं जो गा पा रही हूँ या मुझे जो सिखाया जा रहा है उसको मैं समझ पा रही हूँ और इम्बाइब कर सकती कितनी एज से आपने शुरू कर दी थी अपनी रिहर्सल? 5-6 साल की उम्र से तो थोड़ा गुनगुनाना शुरू हो गया था, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ जर्म्स Potential हैं, है, यू नो ज़रूरी नहीं है डीएनए में हो, एक्चुअली ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनके यू नो ब्लड लाइन में म्यूजिक होता है बट वो इतना शायद नहीं Passion कर को follow पाते, नहीं कर पैशन या उनमें होता नहीं है। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट ऑल्सो, यू नो, एक्चुअली आई डोंट थिंक, आई एम श्योर इट्स अ गिफ्ट, बिकॉज सीखने से भी नहीं आता। So it all started from a young age. Very young. I started my official training from the age of 11. So it was by your own choice. You mean to say? 100% बिकॉज लाइक आई सेड म्यूजिक को आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप डांट के नहीं बोल सकते आपको गाना ही पड़ेगा, वो शायद समझ ही नहीं पाए ना उस विद्या को। अच्छा, एक ऐसा पैशन जो म्यूजिक के अलावा आप में है? सी म्यूजिक के इतने सारे क्या बोलते फॉर्म्स हैं, जैसे जैज है, क्लासिकल है, पॉप है, रॉक है, ब्लूज़ है, ये तो वेस्ट का हो गया, इंडियन म्यूजिक में फोक है, गज़ल्स हैं, मतलब इतना कुछ है कि पैशन वहाँ से निकला ही नहीं। और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी स्कूल में, बट वो भी मैंने छोड़ दिया बिकॉज इट वाज अफेक्टिंग माय थ्रोट, क्योंकि वो डस्ट वस्ट में हम लोग जाते थे खेलने। सो माय फादर, आई रिमेंबर टेलिंग मी कि बेटा यू आर विनिंग ऑल दीज शील्ड्स एंड मेडल्स इन योर स्पोर्ट्स ग्राउंड विच इज़ ग्रेट, बट मेरे गले में खराश सी पैदा हो गई थी बचपन में, बिकॉज मैं इतना दौड़ना भागना, सो इट यू हैव टू चूज़। अच्छा। तो मेरे डैडी ने बोला आप चूज़ करो, आई सेड डेफिनेटली म्यूज़िक। वाओ। सो म्यूजिक आपके खून में था और आपके जहन में हमेशा म्यूजिक पला बड़ा, इसीलिए आप इतने बड़े कलाकार निकल के आए। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे म्यूजिक फॉर्म्स हैं जैसे आपने बताया, but I believe that you like Bollywood mashup songs and peppy songs, and I think Sweetie Tera Drama, पानी वाला डांस, ये सब आपके फेमस नंबर्स हैं, तो बताएंगे इसके बारे में कुछ? Well, I had the opportunity to work with one of the bestest, you know, हमारी जो इंडस्ट्री के सबसे अच्छे जाने हुए माने हुए कलाकार, फ्रॉम तनिष बागची, स्वीटी तेरा ड्रामा, टू पानी वाला डांस विद आज रात का सीन बना ले विद बादशाह, उनका म्यूज़िक साथ में गाया उन्होंने। और देन देर इज़ जिगरदा टुकड़ा विद सलीम सुलेमान, देन देर इज़ गेंदा फूल विद रहमान सर। तो हर फ्रिटर मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग विथ आई थिंक द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट and the biggest to the newest and the bestest, I can say. I've worked with everybody. Fantastic. देखिए कितना कुछ छुपा हुआ है और I think काफ़ी बाहर आ चुका है। अभी धीरे धीरे हम और भी बहुत कुछ बाहर लेके आएंगे, बट मूविंग ऑन, ऋतु, मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स या मैं, हमने आज तक आपके बारे में नहीं सुना। तो आई थिंक आपकी पॉपुलैरिटी है एज एन एक्टर, बट एक्टिंग के अलावा आप में ऐसा क्या छुपा हुआ हुनर है जो आप बताना चाहेंगे? मैंने जब से होश संभाला है, मेरा जो वो रहा है एक फोकस, वो एक्टिंग पर ही रहा है कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। इनिशियली आई वाज इनटू डांस, आई नो क्लासिकल डांस, कथक, बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरा
पूरा जो फोकस था वो पता नहीं धीरे धीरे शिफ्ट होके एक्टिंग की तरफ चला गया। और मैं बचपन में टीवी देखती थी तो सोचती थी कि नहीं यार मुझे तो यहीं आना है, मुझे तो यहाँ आना है, यहाँ दिखना है। तो मैंने उसी को फॉलो किया। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ तो एक्टिंग। अदरवाइज आई लव ट्रैवलिंग, आई डू स्केच, फ्री टाइम में स्केचिंग करती हूँ। वाओ, सो स्केचिंग इज योर हिडन टैलेंट। या दैट्स माय हिडन टैलेंट। एक ऐसी चीज जो आप अपने आप में बदली करना चाहेंगे? बदली करना चाहूँगी मैं जब थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आती है तो जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उस सिचुएशन को थोड़ा कामली हैंडल करना चाहिए। अगर आपको मौका मिले चूज करने का मूवीज या डेली सोप, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? डेली सोप की वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो वो तो बाय द गॉड ग्रेस टीवी की वजह से मैं यहाँ हूँ। बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया और ना? हाँ, एक्चुअली मैं बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। चूज तो नहीं, लाइक गो विद द फ्लो। ओके। अगर आज मेरे पास कोई मूवी आएगी तो मैं मूवी भी करना चाहूँगी, मैं वेब करना चाहूँगी। आई एम ट्राइंग फॉर वेब सीरीज एज वेल। ओके, आई थिंक आपने ओटीटी में भी काफी कुछ किया है। काफ़ी कुछ नहीं किया है। अच्छा। आई एम ट्राइंग बिकॉज कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो ओटीटी में अब मैं नहीं हूँ उतना फ्री। सो तो आप वेब सीरीज ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रही हूँ। आई हैव Okay. डन वन वेब सीरीज विद अधिकारी ब्रदर्स। ओके। सो जो जल्दी ही हॉटस्टार पे आने वाली है। एंड मैनी मोर टू कम। ऑडिशंस दे रही हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग्स हैं, तो जैसे जैसे आएंगे आप लोगों को पता चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ हम बात करें श्रद्धा जी आपसे, तो आई थिंक बॉलीवुड आप में फुल भरा हुआ है और बॉलीवुड के अंदर आपने खूब धमाल भरे सॉन्ग्स किए हैं। कोई ऐसा लेटेस्ट ट्रैक जो काफ़ी फेमस हुआ, या कोई मतलब एकदम आपका अभी ताज़ा कुछ हो जाए? गाया हुआ है तो मुझे जो अभी याद आ रहा है कृति सैनन पे जो है स्वीटी तेरा ड्रामा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हिट सॉन्ग है ही जी, ऑलरेडी। जी। सो श्रद्धा, अब मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है। जी। मैंने सुना है कि आप लिरिक्स भी लिखते हैं, जी। तो इतना सब कैसे कर लेते हो? म्यूजिक आप कंपोज भी करते हो, आप गाते भी हो, आप लिखते भी हो, बताइए इसके बारे में। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। लिखना कोई सिखा नहीं सकता, आप फॉलो कर सकते हैं कुछ अच्छे पोइट्स को या जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं फिल्म के लिए, बट वही है कि आप अल्फाजों को किस तरह उस सिचुएशन में करेक्ट। जैसे अभी जो मेरा नया गाना है दुपट्टा मेरा, क्या बात फॉर माधुरी, द फेम गेम। दैट्स अ बिग वन फॉर मी, वाओ, संग बाय सुनिधि फैंटास्टिक। चौहान। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक इतनी अच्छी एस्टैब्लिश सिंगर के लिए लिख भी रही हूँ, एंड म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान सर। जी। तो वो तो मतलब दे आर माय मेंटर्स। तो आपने सिर्फ हिट सॉन्ग्स ही नहीं गाया, आपने हिट लिरिक्स वाले गाने भी लिखे हैं। या एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये एक पहलू कब शुरू हो गया। आई यूज्ड टू ऑलवेज राइट। क्या होता है, काफ़ी सिंगर्स हैं आई नो जो अपना गाना कंपोज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पर उसको इस कदर बखूबी निभाना कि आपको कोई और हायर करे और आप किसी और इस्टेब्लिश्ड टीम के लिए एज अ लिरिक राइटर फीचर हो, दैट इज़ समथिंग रियली रियली इनक्रेडिबल। एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि ये मौका मुझे माधुरी के लिए मिला। वाह, फैंटास्टिक। आई थिंक आपकी लाइफ जर्नी कुछ इस तरीके की रही है जहाँ आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है म्यूज़िक के अंदर। आई थिंक म्यूज़िक जहाँ बात करते हैं तो यू हैव कंप्लीट पैकेज। हाँ, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे आज की जो यंग जनरेशन है, जो एकदम उभरती हुई जनरेशन है उसके लिए, बिकॉज आई थिंक आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और खूब सारे काम किए, तो एक एडवाइस हो जाए। बस यंग बच्चे जो रियलिटी शोज़ में आते हैं एक्सपोज हो जाते हैं जल्दी, और उनको फेम भी बहुत जल्दी मिलता है, और उनको लगता है, नॉट एवरीबडी ऑब्वियसली, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, पर काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, उनके पेरेंट्स को लगता है कि बस हो गया, बट आई थिंक वो शुरुआत है, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें क्रॉस करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखना ज़रूरी है, वरना कभी ज़्यादा मिलता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, कम मिलता है तो डिप्रेशन आ जाता है। Exactly. तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, बैलेंस इज़ द की। और ये इंडस्ट्री में कब किसका क्या हो वो आर्टिस्ट को भी नहीं पता होता। वाओ, सो इट्स अ बस ज़िंदगी ऐसी है, हमें ज़िंदगी में भी नहीं पता कल क्या होने वाला है। आपकी Exactly जैसी like that. जिंदगी सबको मिले, हर सिंगर को मिले, ऐसा ही सब चाहते होंगे। या बड़ा स्ट्रगल में भी आप
रियली स्ट्रगल देखिए सबकी जिंदगी में है। एग्जैक्टली, पेशेंस और बहुत ज़रूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी गा सकती हूँ, वो भी गा दूँ, ऐसा भी कर दूँ, वैसा भी कर दूँ, बट मिलता थोड़ा थोड़ा है और धीरे धीरे है। और सबका सबका यही जर्नी है। आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली देयर आर सम वेरी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट पीपल जिनको हर चीज़ बहुत जल्दी में मिलती है और वो उसको संभाल भी लेते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं। लाइक बहुत अलभ्य कलाकार होता है ना, जो बहुत, जैसे लता जी हुई, या जी। मतलब वो एक दो कहीं धरती पे एक दो पीस होंगे वैसे, वरना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं ऋतु आपसे पूछना चाहूँगा कि आप OTT प्रेफर करते हैं या टेलीविज़न? ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेलीविज़न काफ़ी किया है, स्टिल डूइंग टेलीविज़न, OTT ओके, सो ये न्यू ट्रेंड है OTT का। न्यू ट्रेंड तो है। कोविड में आप दोनों ने खूब मजे लिए होंगे OTT के। मैंने तो आई वाज ऑन नेटफ्लिक्स एंड मी टू। अच्छा, all, I दोनों ही mean, binge I'm watch Amazon, promoting everything, but I'm Netflix, promoting Netflix because मेरा गाना उस पे है। यहाँ ब्रांडिंग हो रही है। हाँ जी, आपके ओके, शो पे। सो और कुछ आप बताना चाहते थे OTT और टेलीविजन एक्टर्स के बीच का अंतर? और मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। आई वाज देयर ऑन ऑडिशन फॉर OTT। स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ा और अपना परफॉर्म कर दिया। उसके बाद उसने मुझे तरफ देखा, ऐसे बोला, ये टीवी को थोड़ा साइड करके ओरिजिनल कुछ करेगी क्या? तो आई वाज लाइक, अभी भी टीवी वाला कीड़ा भरा हुआ है। टीवी भरा हुआ है एंड टीवी में OTT होता है थोड़ा बट ओवर टीवी द से टॉप सीखने को करते हैं। आपको ज्यादा मिला। या ऑफ कोर्स, मैं जो भी सीखा है आज तक, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है, वो टीवी ने ही दिया है। गुड। या ऑफ कोर्स टीवी ने ही दिया है। बट OTT प्लेटफॉर्म हैज टेकन वेरी थिंग्स नेचुरल। ग्लोबली, या राइट? सो सोशल मीडिया के बारे में आप दोनों का क्या विचार है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया रियली इज हेल्पिंग यू, और मतलब ऑर्डिनरी या कोई मतलब नहीं है? आई थिंक इट्स अ वेरी मिलेनियल थिंग। बच्चों को पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों को इरिटेट करता है वो, मतलब दे कांट स्टैंड इट। तो बहुत मैं बैलेंस्ड हूँ। मुझे करता है कभी कभी इरिटेट, मुझे कभी कभी बहुत इंस्पायर करता है। और It's समटाइम्स both the ऐसा ways. होता है कि आप जा रहे हैं कहीं और आपका वो बोलते हैं कि आपका इंस्टा हैंडल बताइए, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि यार, आर्टिस्ट OTT पे डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। हमारा आप आर्ट देखिए और किसी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को बुलाइए और कैमरा ऑन करिए, फिर आप देखिए आपको क्या चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए या फॉलोअर्स चाहिए। नहीं, सही बात है। हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन रह सकता है। इनफैक्ट आई बिलीव दैट वर्क लाइफ बैलेंस बना के रहना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से कितने अच्छे हैं, अंदर से कितने खुश हैं, वो ज़रूरी है, ना कि सोशल मीडिया या लोगों की ओपिनियंस। सो आई थिंक आप लोगों से ये मज़ेदार बातचीत हुई, लेकिन ये बातों के दौर को हम जारी रखते हैं। बट उससे पहले आई थिंक सिंस श्रद्धा हमारे बीच में है जी, सो श्रद्धा, 2 लाइनें हो जाएं आज, कोई कौन से आपका गाने की? फेवरेट सॉन्ग, आई थिंक व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट। ठीक है। मेरा अभी एक और जो गाना आया है विद बादशाह, घर हो रही हूँ बोर, तो लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नचने को मन करे हार्डकोर। हाँ, मैं डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी तुझसे मिलने, ड्रेस मिन्नी वाली पाके। जानू कुछ भी तू कर, मुझे नहीं रहना घर, बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले, आज रात का सीन बना ले। जानू, ये गाने को देख के तो हर आदमी आज रात का सीन बनाना चाहेगा। सो वेरी नाइस, सो मच फन। आई थिंक आप दोनों के साथ बात करते करते ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया। लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा और रोमांचक बनाते हैं, एंड लेट्स प्ले रैपिड फायर। ओह, तैयार हो आप लोग? Where's my coffee? So I think I'll start with you, Ritu. So आप दोनों के साथ खूब बातचीत हुई और खूब मजा आया, बट अब इस बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं, एंड लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। Sure, where's my Okay. coffee? तैयार हो आप लोग? यस Done. चलिए, ओके, शुरू करते हैं रितु आपके साथ। इसमें वो है क्या, हैम्पर वैम्पर? बिल्कुल बिल्कुल, बस मिलने वाला है हैम्पर से पहले हम आपसे और थोड़ी सी गेम्स खिलाएंगे, Okay. बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट योर गट्स, ग्लोरी एंड गस्टो। सो अब हमने गट्स की बात कर ली है, आपकी ग्लोरी तो हमने देख ही ली है, तो अब हम थोड़ा सा पैशन और बाकी सब मसाले का तड़का लगा लें। Superb. तो शुरू करते हैं रितु आपके साथ। Which Indian celebrity do you think is the most handsome? ऋतिक रोशन।
Which Hollywood celebrity do you think is most good looking? Good looking. I know many. मुझे तो वहाँ हॉलीवुड के तो काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं. Okay. Uh, Anyone? बचपन से मुझे आर्नोल्ड बहुत पसंद है. Okay. What do you prefer, fashion or comfort? Comfort. And your favorite place to go on a vacation? London. What quality do you dislike in a person? Impatient look. काफ़ी तगड़ा आंसर्स, बट आई थिंक थोड़े से आप स्लो हो गए थे. अब देखते हैं श्रद्धा कैसे परफॉर्म करते हैं. Yes. सो योर फेवरेट इंटरनेशनल सिंगर, Beyonce. one song that you love the most and you wish to have sung that. One song. Any Arijit Singh song. I love all his songs. Describe yourself in 3 words. I am blessed. If one thing you can change about yourself. Being a little lazy. Very nice. तो खूब ताबड़तोड़ आपने जवाब दिए. आई थिंक बहुत मज़ा आया. अब हम खेलते हैं एक और नया सा गेम, नया सा क्योंकि गेम. हम एंटर करने वाले हैं हमारे फन जोन में. Okay. ठीक है, हमारे लिए कुछ नया होगा, आपके लिए भी कुछ नया होगा, और इस गेम का नाम है कभी हाँ कभी ना. मैं आपको एक क्यू दूंगा Okay. और आपको उसके जवाब देने हैं Yes. कभी हाँ कभी ना से. Okay. So these are one for you, one for you. ठीक है. So are we guys ready? Yes. So Let's अब roll. अब हैं हमारे गेम जोन में, which is powered by Passion Vista magazine, and we are playing कभी हाँ कभी ना. So श्रद्धा, आपसे शुरू करते हैं. जी. इनफैक्ट ये क्वेश्चंस तो आप दोनों के लिए हैं, लेकिन मैं रिएक्शन पहले आपका देखना चाहता हूँ. Okay. Am I right? Yes. It has become your habit of going late to shoots now, yes or no? So you're always on time. And how about you? Always on time. Newly bought clothes use करके return किए हैं आपने बाद में कभी? No. Never. Have you ever stolen toiletries from hotels? Sometimes. But वो आपके यूज करने के लिए थे, तो ले गए I तो mean, क्या I हो didn't गया? realize it आ गया बैग में. I'm like, हाँ. okay. कोई भी छोटे-छोटे I like that. moisturizer. Have you ever eaten food or forgot to pay? No. No. अगर attention नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है. Yes. कितनी बार तोड़ा है लोगों ने? बहुत. Don't even get there. पब्लिक में जोर जोर से चिल्ला के फुकट की फुटेज खाई है आप दोनों ने? नहीं. Never. और कभी ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया? नहीं, थोड़ा कम ड्रामेबाज हूँ. अगर अटेंशन नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है. बिल्कुल. Do you check your phone the moment it beeps? Yes. It's a disease. किसी क्लोज पर्सन का अनलॉक्ड फोन में टाका झाकी करिए. Yes. You stopped creating controversies for popularity. I mean, I have stopped. I never did it anyway. ये तभी तो ट्रिकी था. ये tricky था. आपको अपने स्टेटस का फायदा उतना बड़ा पसंद नहीं आता. नहीं. उतना बड़ा आता है. पसंद आता है, बहुत पसंद आता है. कभी गलती से 2 अलग-अलग सैंडल पहन के निकल गए हो? No. एग्जाम में चीटिंग करके पास हुए हो? Sorry, teachers. सो आई गेस दैट आप दोनों ने खूब बढ़िया से खेला और बहुत मज़ा आया मुझे. स्पेसिफिकली आई थिंक दैट आप लोगों ने सब सच बताया है. सच्ची बताया एंड आई बिल्कुल. होप सो कि सच बताया हो. हाँ, मतलब इन सवालों में झूठ बोलने का फायदा भी क्या? चलिए अब It's आप सिंस harmless. आप लोग दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से हो, आप तो सॉन्ग कंपोजर, आपकी तो जर्नी जो है वो कभी खत्म ना हो ऐसी है. Thank you. सो आई थिंक आपके साथ कुछ गानों का गेम खेला जाए. चलिए. सो विल प्ले हिंदी सॉन्ग इंग्लिश में. Okay. फाइन. Okay. लेकिन आपको गाना पड़ेगा 2 लाइन. Okay. सॉन्ग्स फॉर ऋतु. ठीक है. जस्ट कीप गोइंग, वॉन्डरर, जस्ट कीप गोइंग.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, दारी रा रा ना ने ना दुनिया. It could be one of these. Yes. This is the right answer. Tell me you love me. कह दो कि प्यार है. थोड़ा और सोचो. Tell me you love me. कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार कह है. दो का अलग वर्जन. कहो ना प्यार है. कहो ना प्यार है. वाओ. सो आपको एक तो हिंट मिल गया था, एक आप जीत गए. बहुत बढ़िया. नाउ सॉन्ग्स फॉर यू श्रद्धा. वी आर ऑल टुगेदर. हम साथ साथ हैं. While walking, remember my songs and never say goodbye. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना. कभी अलविदा ना कहना. कभी अलविदा ना कहना. चलिए, बहुत मजा आया और मुझे भी ऐसा ही मन कर रहा है कि कभी अलविदा ना कहूँ आप दोनों को. लेकिन आप जानते हैं हर चीज का एक अंत होता है. आप दोनों के साथ आज इस सेट पे मिलके मुझे बहुत मजा आया एंड आई Same here. होप आप दोनों ने भी खूब एंजॉय किया होगा. Giri, you are fantabulous. Just getting Thank you here. so It much. was Just want to say fun that time. you're one of the nicest hosts, the most patient hosts, and you are not just all about yourself. Thank you. I'll take this as a compliment, and in fact I believe that may God always bless you with what you are doing. Carry on the good work, both of you, and Thank you. be great and be successful in life. Thank you. God will give you everything, whatever you want and you wished for. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. All the best. But before you leave, we have a special gift hamper coming in for you. All right. Gift आने वाला. Since So can we played have the gift hamper, please? Shraddha ji. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. How? Thank you so much. Thank you. So we all had a great time. Absolutely. एंड आई थिंक आप दोनों को हम हर सीज़न में बुलाएं. ऐसा आप चमत्कार करते रहिए और ऐसा ही अच्छा काम आप करते रहिए, बिकॉज आई थिंक हमारी ऑडियंस आपको बहुत सारे नए सॉन्ग्स में और आपको बहुत सारी नई फिल्म्स में देखना चाहेगी. थैंक यू. और All the so very भी best. GD भी ऐसे ही चलता रहे क्या और बात हम लोग सीजन्स आते पे रहें। सीजन्स आते रहें. ये भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. So keep watching Gusto with GD. Well, घर में ही सीखने मिला. That was the best part of being part of a musical family, a lineage. और बाहर जाना नहीं पड़ा, वरना ये आर्ट फॉर्म सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. You know, to go find the right guru. So I learned from my grandfather, late Shri Pandit Pratap Narayan ji. Got into classical music. And then of course route बदला playback singing की तरफ और मज़ा आ गया फिर उसमें. Check one, check. Hello and welcome back on my show Gusto. और उसको सिखाया प्रॉपर्ली. ऐसा कोई उसका स्कूल नहीं है कि लिरिक राइटिंग का कोई स्कूल है. माइक इनका बिकॉज ऑफ द सिस्टम आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो आवाज़ आ रही है. हाँ, मूवमेंट से आवाज. नहीं फिर भी आई. एक्चुअली मूवमेंट करेंगे तो आवाज़ आएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो शर्ट का मटेरियल है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा रसल होगा. तो आप दोनों के साथ खूब बातचीत हुई, खूब मज़ा आया. लेकिन अब इस